एग्जैक्टली। ऐसा होता भी है कि हम्म। जैसे जिस चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है ना, वो चीज हमें विजिबल भी नहीं होगी, मतलब वो उसके बारे में हम कहीं पढ़ेंगे भी नहीं। बट जैसे ही हमें उस चीज के बारे में पता बिल्कुल। चलता है ना, वो चीज आने लगती है हमारे सामने, हाँ अपीयर होने लगती है। बिल्कुल। और फिर ये लगता है वो वाह व्हाट अ कोइंसिडेंट, अभी हमने इसे कल ही जाना और ये चीज हमको पता लग रही है अब धीरे धीरे। राइट। और सबसे ज़्यादा होता है कि अगर हम कोई That's इंग्लिश में नया वर्ड सीख जाएं तो वो बार बार हमारे सामने रिपीट होता है हाँ, कहीं ना कहीं से। या एग्जैक्टली। कि बटरफ्लाई इफेक्ट टाइम ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से ऐसा है कि हम टाइम में आगे गए, फ्यूचर में हम गए और हमने कोई भी चीज़ उठा के कहीं और रख दी। तो अगर जब हम वापस आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए या कुछ अजीब सा ही हो जाए, हमारी दुनिया में बिल्कुल चेंज हो जाए हमारी लाइफ। तो यह है एक टाइम ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है। ठीक। और बटरफ्लाई इफेक्ट हमारी। इंटरेस्टिंग। हाँ। से हम रिलेट भी कर सकते हैं कि मतलब हमें आगे की नहीं, मतलब इतनी नहीं सोचनी चाहिए, फ्यूचर से हम्म। इतना ज्यादा, मतलब इतना उसके बारे में इतना हेडेक नहीं लेना चाहिए, जो चल रहा है प्रेजेंट में उसे चलते रहना देना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक। और या है ना। और बटरफ्लाई इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में भी बहुत वो करता है कि अलग, लाइक हम जो अभी कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो इसको भी बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे हम करते हैं डेली, वो डिपेंड करता है कि हम हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट्स नेम कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट? बटरफ्लाई इफेक्ट असल में जिसने ये पहली बार दिया था ना, तो उसने एक बटरफ्लाई को एग्जाम्पल दे के दिया था कि अगर हम फ्यूचर में गए और हमने किसी बटरफ्लाई पे पैर रख दिया या उसका पंख तो टूट गया तो ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ लिखा भी है, द फ्लैप ऑफ, यहाँ अ मैन ट्रेवल बैक इन टाइम टू प्री हिस्टोरिक एजेस एंड स्टेप्ड ऑन अ बटरफ्लाई एंड द यूनिवर्स वॉज एंटायरली डिफरेंट व्हेन ही गॉट बैक। ओके। फ्लैप या ऑफ। तभी इसका नाम बटरफ्लाई इफेक्ट रखा है। ओके, मतलब इसको बटरफ्लाई से ही लेके समझाया गया था। अच्छा। हाँ। नाइस। और मैंने एक नॉवल भी पढ़ा था, द मिसिंग गर्ल, तो उसमें भी बटरफ्लाई इफेक्ट का जिक्र हो रखा था। अच्छा। फेमस वन। काफ़ी। तो नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट तो बस एक फैक्ट ही है। लाइक हमारा वेट क्या क्या हो सकता है अलग अलग प्लैनेट्स पर। क्या? और नहीं झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम टेलिंग यू। और ये बहुत ही फनी था। रीड कर सकती हो क्या? Okay, okay, fine. Earth, your normal weight. Mercury, you did die before weighting yourself. Venus, you die before weighting yourself. Oh, it's funny. या और लास्ट में प्लूटो, प्लूटो के लिए। Funny. Pluto के लिए it's not a planet, but you did be light, यू हैड बी लाइट, मतलब but you did तुम्हारा be वजन light. हल्का होगा। जस्टिस फॉर प्लूटो। मतलब नासा ने पता क्या किया है, नासा ने पहले डिक्लेयर किया कि प्लूटो एक प्लैनेट है। फिर कुछ टाइम बाद कह दिया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद कहा कि प्लूटो प्लैनेट है। फिर कुछ टाइम कहा नहीं है, वो नहीं है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा प्लैनेट है या नहीं है। Confused. हाँ, एक बंदा अभी तो ट्विटर पे फिलहाल क्या। नहीं है ना ये। हाँ एक अभी तो बंद कंसीडर नहीं किया गया। अभी नहीं कर रहा जा रहा। तो एक बंदा कह रहा है हाँ। ट्विटर पे कि प्लूटो को इतना ज़्यादा रिजेक्ट किया गया है कि उसने एक उसके पास एक हार्ट की शेप में नदी है, वो पॉइजन से भरी हुई एक्चुअल में है वो। ओके। हाँ। इंटरेस्टिंग फनी फैक्ट। हम्म। तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी गीगा पिक्सल इमेज है, 1.7 गीगा पिक्सल इमेज। और ये जो फोटोग्राफर थे हमारे जेपी मेट्स वेन्यू, इन्होंने 12 साल लगा दिए इसको इस पिक्चर को लेने में।
इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल 12 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया। हम राइट। अपनी एजुकेशन पे 12 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी वांट जॉब। इतने साल कौन पढ़ेगा? ये हमारी बिल्कुल यार। मेंटेलिटी हो चुकी है। हम्म। और पर पढ़ाई भी इस क्या बात के यहाँ। लिए जो बंदा रिसर्च करना चाहता है वो तो सोच भी सकता है कि चलो इतने साल रिसर्च कर लो किसी चीज पे। हम्म। बट नॉर्मल पीपल तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल वो रिसर्च की बात भी है, लेकिन इन्होंने तो 12 साल बस एक फोटो लेने के चक्कर में लगा एक दिए। पिक किया, बिग थिंग सीरियसली। या नेक्स्ट नेक्स्ट भी एक फनी फैक्ट है। When the two ears are put side by side, it forms the shape of heart. Interestingly, the word ear sits right in the middle of the word heart. The ear is the way to the heart. So if you want someone heart, learn to listen to him or her. मतलब हमें लिसन करवाने के लिए इतना लंबा चौड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है। मैंने ब्यूटीफुल। मैंने इसको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था, ये कहकर कि बस यही जानना तो रह गया था। हाँ, यही लव एडवाइस चाहिए थी हमें। हाँ, बट इट्स नाइस एंड इट्स ट्रू आल्सो अगर फॉलो किया जाए तो। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये कैसे एग्जाम्पल हुआ? ऐसे तो पता कुछ भी बन सकता है फिर। कुछ भी बन सकता है पर किसी ने तो बनाया ना, बहुत ज्यादा सोचा है। राइट राइट राइट। तो नेक्स्ट है हमारा। हाँ ये वाला है। इस पे तो मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। जिन जिनको क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो उनको तो ये पता ही होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग। ऐसा होता भी है कि हम्म। जैसे जिस चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है ना, वो चीज हमें विजिबल भी नहीं होगी, मतलब वो उसके बारे में हम कहीं पढ़ेंगे भी नहीं। बट जैसे ही हमें उस चीज के बारे में पता बिल्कुल। चलता है ना, वो चीज आने लगती है हमारे सामने, हाँ अपीयर होने लगती है। बिल्कुल। और फिर ये लगता है, ओ वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, अभी हमने इसे कल ही जाना और ये चीज हमको पता लग रही है अब धीरे धीरे। राइट। और सबसे ज़्यादा होता है कि अगर हम कोई इंग्लिश में नया वर्ड सीख जाएं तो वो बार बार हमारे सामने रिपीट होता है हाँ, कहीं ना कहीं से। या एग्जैक्टली। या तो क्वांटम फिजिक्स इसको पता है नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। वो कहती है कि अगर लाइक एक पेन है, अगर तुम उसको देख रहे हो तभी वो एक पार्टिकल फॉर्म में है। अगर जब से तुमने उसे देखना बंद कर दिया वो वेव फॉर्म में है। तो इस पर काफ़ी अच्छा। चीज़ें वो भी उठती हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं देख रहा तो कोई और तो देख रहा है ना, तब तो वो पार्टिकल हाँ फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो वेव फॉर्म में हो चुका है। तो ये कोई समझा नहीं पाता। हाँ, तो एक मतलब इसके ऊपर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। या कुछ था, मैं इसको पढ़ते पढ़ते श्रोडिंगर इक्वेशन पे हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया था, पर ये मज़ा तो आया था काफी काफ़ी। डीप है, हम न्यूमेरिकल्स पे अटके रह गए। हाँ हाँ। हाँ। वैसे मैंने नहीं करे थे न्यूमेरिकल्स इतने। हाँ, मैं भी एग्जाम में छोड़ देती थी, मतलब छोड़ती नहीं थी, अटेम्प्ट करती थी, बट जहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आता था ना, ऐसा लगता था हाँ कौन टाइम वेस्ट करेगा, आखिर आंसर नहीं आना। वही तो। हाँ। तो ये रहा एंड एग्जाम के नेक्स्ट। बाद काफी ऐसे भी लोग होते हैं जो पेपर डिस्कस करते हैं पूरा। हम भी तो होते थे पहले ऐसे। यू आर आल्सो इन दैट कैटेगरी। पहले पहले 3 साल पहले। हाँ, मैं कह रही यू आर। ओ, अभी तो आपने मोह माया वाली दुनिया छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना